तो हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। मेरा नाम है संकेत सर और मैं आप सबका स्वागत करता हूं हमारे इस यूट्यूब चैनल पर जिसका नाम है डिजाइन एंड आर्किटेक्चर विद संकेत सर। तो वी आर बैक विद द अनदर वीडियो। तो हम लोग एक नए वीडियो को लेकर आए हैं। तो आपके आने वाले अपकमिंग एग्जाम्स में बहुत ही इंपॉर्टेंट ये टॉपिक होने वाला है जिसका नाम है ब्लड रिलेशन। एंड इसकी ट्रिक्स हम लोग ऐसी लेके आए हैं जो कि आपको सेकेंड्स में ऐसे क्वेश्चंस को जो है वो सॉल्व करा के देगी। ठीक है। सो जैसे कि मैंने आपको बोला था कि हम लोग एक एक टॉपिक को लेके आने वाले हैं। थोड़ा टाइम लग रहा है, मैं मान सकता हूँ, बट ट्राई कर रहे हैं कि जल्दी जल्दी हम लोग वीडियोस ड्रॉप करें। तो मेरी आप सबको एक रिक्वेस्ट रहेगी कि आप जितना हो सके चैनल को शेयर करो, वीडियोस को शेयर करो और अपने फ्रेंड्स तक पहुंचाओ, क्योंकि आने वाले 90 डेज 100 डेज में हम लोग ट्राई करेंगे कि पूरा का पूरा सिलेबस हम लोग यहाँ पर कवर करें। जितने भी टॉपिक्स है उतने टॉपिक्स में आपको देने का ट्राई करूंगा, राइट। और आप सबके लिए खुशखबरी भी है। हम लोग हमारा खुद का ये जो ब्रांड है डिजाइन एंड आर्किटेक्चरल एग्जाम ब्रांड, इसको स्टार्ट करने वाले हैं विद द ऑफलाइन सेंटर्स इन पुणे। तो हाँ, पुणे में हम लोग इसके ऑफलाइन सेंटर जो है, फर्स्ट हमारा जो सेंटर है उसको जल्द ही स्टार्ट करने वाले हैं। और विद इन 2 to 3 मंथ्स में हम लोग एक क्रैश कोर्स भी लेके आने वाले हैं जो कि डेडिकेटेड रहेगा आपकी यूसिड, नाटा, निफ्ट और एनआईडी एग्जाम्स के लिए, जो कि आपको बहुत हेल्पफुल रहेगा। बहुत ही कम फीस में हम लोग ये क्रैश कोर्स आपको देने का ट्राई करेंगे ताकि आपकी एग्जाम बूस्ट हो और अच्छे से आपको प्रिपरेशन करने के लिए एक बेनिफिट मिले। सो हो सके जितना उतना ये चैनल को शेयर करो, सब्सक्राइब करो और लाइक और कमेंट करना मत भूलो, क्योंकि कमेंट करना बहुत इंपॉर्टेंट है, राइट। इसी से हमें मोटिवेशन मिलता है कि ऐसे ही धांसू ट्रिक्स और हम लोग कंटेंट आपके लिए लेके आए। तो आज का जो लेक्चर है जिसका नाम है ब्लड रिलेशन, उसके लिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। ठीक है। सो बेसिकली ब्लड रिलेशन होता क्या है। ब्लड रिलेशन मतलब आपने अपने घर पे सुना होगा, वो मेरे दादा के चाचा की फूफा की बेटी है। अरे यार, ये तो कंफ्यूजिंग है बहुत सर, ये तो हमें समझ में ही नहीं आता है। तो बेटा डोंट वरी, मैं उसी लिए आया हूं, मैं उसी के लिए आपको पूरा का पूरा आज ये टॉपिक क्लियर करवा दूंगा, राइट। सो ऐसे क्वेश्चंस जो है बहुत डिफिकल्ट जाते हैं बच्चों को सॉल्व करने के लिए, और ये आपकी डिजाइन एंड आर्किटेक्चरल एग्जाम्स में हर बार इस टॉपिक से कम 3 से 4 क्वेश्चंस हमेशा पूछे जाते हैं। तो चलो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। ब्लड रिलेशन में हमारे पास में 2 टाइप के रिलेटिव्स रहते हैं। कितने टाइप के रिलेटिव्स रहते हैं हमारे पास में? 2 टाइप के हमारे पास में रिलेटिव्स रहते हैं। एक रहता है ब्लड रिलेटिव, राइट, और दूसरे जो रहते हैं उसका नाम है इन लॉज रिलेटिव। क्या रहता है? इन लॉज रिलेटिव्स, राइट। सो हमारे पास में 2 प्रकार के रिलेटिव्स रहते हैं। एक रहता है ब्लड रिलेटिव्स एंड दूसरे रहते हैं इन लॉज रिलेटिव। सर ब्लड रिलेटिव्स मतलब क्या? बाय बर्थ, देखो, बाय बर्थ जो लोग हमसे जुड़े हैं, मतलब हमारा जन्म हुआ तो हमें पता चला कि हमारी मदर है, हमारे फादर है, दादा दादी, नाना नानी, उसके बाद में भाई है, बहन है, कजिन्स है, ये सारे लोग हमसे जुड़े हुए हैं। तो बाय बर्थ हमसे जो लोग जुड़े होते हैं हम लोग उन्हें क्या बोलते हैं? हम लोग उन्हें बोलते हैं ब्लड रिलेटिव्स। और व्हाट इज मीन बाय इन लॉज रिलेटिव? इन लॉज रिलेटिव्स मतलब होता है आफ्टर मैरिज, आफ्टर मैरिज, आफ्टर मैरिज जो रिलेटिव्स हमसे जुड़ते हैं हम लोग उन्हें क्या बोलते हैं? हम लोग उन्हें बोलते हैं इन लॉज रिलेटिव, राइट। जैसे कि लड़का है तो उसकी जो वाइफ होगी, उसके वाइफ के घर वाले जितने भी लोग होंगे वो किस में कंसिडर किए जाएंगे? इन लॉज रिलेटिव में किए जाएंगे, ठीक है। वैसे ही लड़की अगर होगी तो लड़की के हस्बैंड के घर के जितने भी लोग हैं, राइट, वो सब किस में कंसिडर होंगे? वो सब कंसिडर होंगे इन लॉज रिलेटिव में। सो आई होप आपको क्लियर है कि ब्लड रिलेटिव्स और इन लॉज रिलेटिव हमारे पास में ये 2 प्रकार के रिलेटिव्स जो है वो रहते हैं, राइट। आगे बढ़ते हैं। सो इसके बाद में हमारे पास में है देयर आर 2 इंपॉर्टेंट जीज, 2 इंपॉर्टेंट जीज, राइट। तो हमारे पास में यहां पर 2 इंपॉर्टेंट जीज है। तो पहला जी जो है फर्स्ट जी होता है
जेंडर, फर्स्ट जी इज व्हाट, जेंडर। अभी सर जेंडर कितने प्रकार के होते हैं टोटल? वैसे तो बेसिकली मेन जेंडर जो है वो मेल एंड फीमेल ही दो जेंडर कंसिडर करेंगे हम लोग यहाँ पे। सो जेंडर कौन से हैं? फर्स्ट जेंडर इज मेल एंड सेकेंड जेंडर इज फीमेल, करेक्ट? फर्स्ट जेंडर इज मेल एंड द सेकेंड जेंडर इज फीमेल, करेक्ट? सो फर्स्ट जी हमारा क्लियर हो गया। सेकेंड जी जो है, सेकेंड जी आता है वो है जनरेशन। क्या है? जनरेशन, राइट? सो पहला जी हो गया हमारा जेंडर और दूसरा जी हो गया हमारा जनरेशन। सो देयर आर टू इंपॉर्टेंट जीस। सो जनरेशंस में मेनली कौन से प्रकार की जनरेशन आती है? तो सबसे पहली आती है हमारी सेल्फ जनरेशन। क्या आती है? सबसे पहली आती है हमारी सेल्फ जनरेशन। सेल्फ जनरेशन के बाद में आती है, देखो हम हैं, ठीक है, हमारे ऊपर भी एक जनरेशन रहती है, उनके ऊपर भी एक जनरेशन रहती है। तो हमारे ऊपर जो जनरेशन रहेगी उसे हम लोग बोलेंगे अपर जनरेशन, बट उसके भी ऊपर एक जनरेशन है। सो इसको दो पार्ट में डिवाइड करेंगे, फर्स्ट अपर जनरेशन एंड द सेकेंड अपर जनरेशन। सो इसके बाद में होगा फर्स्ट अपर जनरेशन, राइट? उसके बाद होगा थर्ड सेकेंड अपर जनरेशन, सेकेंड अपर जनरेशन, राइट? पहला होगा फर्स्ट सेल्फ जनरेशन, दूसरा होगा फर्स्ट अपर जनरेशन, तीसरा होगा सेकेंड अपर जनरेशन। वैसे ही फोर्थ अगर काउंट करें हम लोग तो देखो अभी ऊपर वाले तो हो गए, हम लोग का भी जनरेशन हो गया, हम लोग की नीचे वाली जो जनरेशन होगी उसे बोलेंगे हम लोग फर्स्ट एंड सेकेंड लोअर जनरेशन, फर्स्ट लोअर जनरेशन एंड फिफ्थ इज सेकेंड लोअर जनरेशन। तो टोटल हमारे पास में कितनी जनरेशन हो गई? 5। तो हमारे पास में देयर आर 5 जनरेशंस एंड देयर आर 2 जेंडर्स। तो यहां पर हमें क्या पता चला कि देयर आर 2 इंपॉर्टेंट जीज, हमारे पास में 2 इंपॉर्टेंट जीज है। तो पहला जी क्या हो गया? फर्स्ट जी इज जेंडर एंड द सेकेंड जी इज जनरेशन। मेल फीमेल जनरेशन होती है 5 प्रकार की, सेल्फ, फर्स्ट अपर, सेकेंड अपर, फर्स्ट लोअर एंड सेकेंड लोअर। आई होप यहां तक आपको क्लियर है। तो आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट स्लाइड के ऊपर। देखो अभी यहां पर मेल और फीमेल तो हमें पता है कि 2 प्रकार के हमारे जेंडर्स होते हैं। जनरेशंस के बारे में अभी हम लोग पढ़ेंगे। तो जनरेशंस का कैसे है? देखो सबसे पहली रहती है हमारी सेल्फ जनरेशन। क्या रहती है? देखो सबसे पहली है हमारी सेल्फ जनरेशन। तो सेल्फ जनरेशन जो है मतलब हमारी पीढ़ी में कौन कौन आता है? तो हमारी पीढ़ी में सबसे पहले तो हम लोग खुद आते हैं, सेल्फ, राइट? खुद को भूलना नहीं है। उसके बाद में हमारा आता है ब्रदर, उसके बाद में सिस्टर, उसके बाद में हमारे आते हैं कजिन्स, उसके बाद में हमारी वाइफ, राइट? उसके बाद में हस्बैंड, अगर मेल हो तो वाइफ, फीमेल हो तो हस्बैंड। देन इसी जनरेशन में आते हैं ब्रदर इन लॉ, ब्रदर इन लॉ। नेक्स्ट इज सिस्टर इन लॉ, राइट? फर्स्ट इज ब्रदर इन लॉ एंड सेकेंड इज द सिस्टर इन लॉ, राइट? सो ये सारे इतने लोग जो है ये आते हैं हमारी सेल्फ जनरेशन में। किसमें आते हैं? सेल्फ जनरेशन में। उसके बारे में देखेंगे हम लोग कि हमारी फर्स्ट अपर जनरेशन में कौन कौन आता है। हमारी फर्स्ट अपर जनरेशन में तो देखो फर्स्ट अपर जनरेशन में हमारे मदर, हमारी फादर, हमारे फादर के भाई, हमारे मदर के जो भाई है वो, उसके बाद में हमारी मदर की जो सिस्टर है वो, उसके बाद हमारे फादर की सिस्टर, ये सारे जो लोग हैं ये किस में कंसिडर किए जाते हैं? ये कंसिडर किए जाते हैं हमारे फर्स्ट अपर जनरेशन में, राइट? तो फर्स्ट अपर जनरेशन में कौन कौन आता है? सबसे पहले मदर, राइट? उसके बाद में फादर। नेक्स्ट इज, देखो अगर हमारी शादी हो जाए उसके बाद में वाइफ के जो माता पिता है, मदर फादर, उनको क्या बोलेंगे? मदर इन लॉ, मदर इन लॉ। नेक्स्ट इज फादर इन लॉ, फादर इन लॉ, राइट? उसके बाद में हमारे अंकल, आंट्स एंड अंकल, राइट? आंट्स एंड
अंकल, ठीक है। सो यहां पर फर्स्ट अपर जनरेशन में कौन कौन आ गया, मदर, फादर, मदर इन लॉ, फादर इन लॉ, उसके बाद में आंट एंड अंकल। देखो बेटा, अभी आंट और अंकल होते हैं चार प्रकार के। आंट और अंकल कितने प्रकार के होते हैं, चार प्रकार के। देयर आर 4 टाइप्स ऑफ अंकल एंड आंट्स। तो सबसे पहला एक अंकल के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। तो अंकल में कौन कौन आता है, अंकल मतलब कौन होते हैं, हमारे फादर के भाई या तो हमारे मदर के जो भाई है, हम उनको क्या बुलाते हैं, अंकल बुलाते हैं, राइट। तो यहां पर हमारे जो अंकल है वो कौन से हो जाएंगे, सबसे पहले मामा, उसके बाद में हमारे हो जाएंगे चाचा, नेक्स्ट इज हमारे मासा, और नेक्स्ट हमारे फूफा, जिनको हम लोग फूफा जी बोलते हैं, ठीक है, फूफा जी, करेक्ट। तो चार प्रकार के अंकल हो गए। अभी मामा मतलब कौन रहता है, मामा मतलब हमारे मदर के जो ब्रदर है, मतलब हमारे मदर के जो भाई है उन्हें हम लोग बोलते हैं मामा। चाचा मतलब कौन हो गए, हमारे फादर के जो भाई है हम लोग उनको बोलते हैं चाचा। मासा मतलब हमारी जो मासी है उनके हस्बैंड, मतलब मासी किन से जुड़ी है, मदर से जुड़ी है, और मदर की जो सिस्टर होती है मासी, उनके जो हस्बैंड है उनको क्या बोलते हैं हम लोग, मासा बोलते हैं। और फूफा जी मतलब कौन, हमारी जो बुआ होती है, हमारे बुआ के जो हस्बैंड होते हैं हम लोग क्या बोलते हैं उनको, फूफा जी बोलते हैं। तो बेटा यहाँ पर दो बातें समझने लायक है कि कुछ रिलेशंस जो आ रहे हैं वो आ रहे हैं हमारे मदर के साइड, और कुछ रिलेशन जो आ रहे हैं हमारे वो है फादर के साइड। तो जो मदर साइड रिलेशंस है, मदर का स्टार्टिंग का जो लेटर है वो है एम, एंड एम से हम लोग डिनोट करेंगे मैटरनल, क्या डिनोट करेंगे, मैटरनल। सो हमारे जो मदर साइड रिलेशंस होते हैं हम लोग उन्हें क्या बोलते हैं, हम लोग उन्हें बोलते हैं मैटरनल रिलेशंस। और हमारे जो फादर साइड रिलेशंस होते हैं उनको क्या बोलते हैं हम लोग, पैटर्नल रिलेशन। देखो फादर को हम लोग पप्पा भी बोलते हैं, पापा भी बोलते हैं, तो पापा का पी और पी फॉर पैटर्नल, ऐसे हम लोग यहाँ पे याद रखेंगे। सो अंकल हमारे चार प्रकार के हो गए। वैसे ही उनकी जो आंट है, सर उनकी आंट नहीं बेटा, उनकी आंट नहीं, उनकी वाइफ जो है वो हमारी आंट होगी, करेक्ट। सो आंट, मामा की जो वाइफ रहती है बेटा उसको क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं मामी। क्या बोलते हैं, मामी। अभी देखो मामा और मामी ये हमारे मदर से जुड़े हुए हैं, ये इसीलिए हुए हमारे मैटरनल अंकल मामा, और मैटरनल आंट हो गई हमारी मामी। क्लियर है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। चाचा की जो वाइफ होगी वो क्या होगी बेटा, वो होगी चाची, करेक्ट। तो चाचा की वाइफ चाची। अभी चाचा और चाची तो ये हमारे से जुड़े हैं हमारे फादर से, करेक्ट। तो फादर मीन्स पापा, पापा मीन्स पी, तो ये चाचा मतलब हो गए हमारे पैटर्नल अंकल, और ये जो चाची हो गई, ये चाची हो गई हमारी पैटर्नल आंट, ठीक है। वैसे ही मासा की वाइफ होगी मासी, क्या होगी, मासी। मासा और मासी जुड़े हैं हमारे मदर से, तो इनको क्या बोलेंगे, मैटरनल अंकल एंड आंट, राइट। और फूफा जी, फूफा जी का है फूफी, क्या है, फूफी बेटा, फूफी। उसके बाद में अत्या, उसके बाद में अक्का, ये सारे जो वर्ड है ये यूज होते हैं हमारे मदर की सिस्टर, सॉरी मदर की सिस्टर नहीं, ये होते हैं हमारे यूज होते हैं हमारे फादर की सिस्टर के लिए, ठीक है। मतलब हमारी जो बुआ होती है, बुआ भी बोल सकते हैं उसको, उसके बाद में फूफी भी बोल सकते हैं, उसके बाद में अत्या भी बोल सकते हैं, कोई कोई अक्का भी बोलता है, अलग अलग लैंग्वेज में उसको बोलते हैं जैसे, ठीक है। सो यहां तक हमें क्या पता चला कि हमारे पास में सेल्फ जनरेशन में इतने सारे लोग हैं, उसके बाद में हमारे फर्स्ट अपर जनरेशन में इतने सारे लोग हैं। क्लियर, चलो आगे बढ़ते हैं। सो इसके बाद में आएगी हमारी सेकेंड अपर जनरेशन, क्या आएगी, सेकेंड अपर जनरेशन, ठीक है। अभी बेटा सेकेंड अपर जनरेशन मतलब क्या है, हम, हमारी पीढ़ी है, हमारी जनरेशन है, उसके ऊपर और एक जनरेशन है, उसके ऊपर और एक जनरेशन है, मतलब हमारे फादर के भी ऊपर एक जनरेशन जो है, मतलब हमारे फादर के फादर मदर जो हो गए, हमारे पापा के मम्मी पापा जो हो गए, उनको हम लोग क्या बोलेंगे, किसके अंडर कंसिडर करेंगे, हम लोग सेकेंड अपर जनरेशन में कंसिडर करेंगे। तो देखो सबसे पहले इसमें आते हैं हमारे ग्रैंड पेरेंट्स, क्या आते हैं, ग्रैंड पेरेंट्स। अभी ग्रैंड पेरेंट्स मतलब कौन, ग्रैंड फादर, देखो सबसे पहले हमारे ग्रैंड फादर, देन ग्रैंड मदर, ग्रैंड फादर एंड ग्रैंड मदर। अभी बेटा ग्रैंड फादर और ग्रैंड मदर होते हैं दो प्रकार के, ठीक है सर, दो प्रकार के कैसे, तो एक होते हैं हमारे मैटरनल और एक होते हैं हमारे पैटर्न। मदर साइड जो हमारे ग्रैंड पेरेंट्स होते हैं हम लोग उनको बोलते हैं नाना नानी, क्या बोलते हैं, नाना नानी। तो ग्रैंड फादर एंड ग्रैंड मदर, करेक्ट। तो ये क्या हो गए हमारे सेकेंड अपर जनरेशन के लोग, राइट।
सो देखो, ग्रैंडफादर होते हैं दादा और नाना, राइट। और ग्रैंड मदर होती है हमारी दादी और नानी। क्लियर है, दादी और नानी। अभी दादा मतलब कौन, पैटर्नल ग्रैंडफादर, राइट। नाना मतलब कौन, मैटरनल ग्रैंडफादर, राइट। ऐसी ही दादी मतलब कौन होगी, दादी मतलब हमारे फादर की साइड, ठीक है, तो पैटर्नल ग्रैंड मदर, पैटर्नल ग्रैंड मदर। और नानी मतलब होगी मैटरनल ग्रैंड मदर, मैटरनल ग्रैंड मदर, राइट। सो ये हो गए हमारे सेकेंड अपर जनरेशन। कौन हो गए, हमारी सेकेंड अपर जनरेशन, राइट। सो इसके अंदर ग्रैंडफादर, ग्रैंड मदर, ये सारे लोग आते हैं। बेटा यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट चीज मैं बताना चाहूंगा जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। अगर समझ लो तुम्हारे दादा है और दादा की सिस्टर है, उनके बारे में पूछा है रिलेशन, तो वो क्या होगी, वो हमारी कौन होगी, वो होगी हमारी ग्रैंड आंट। कौन होगी, ग्रैंड आंट। और ऐसे ही तुम्हारे दादा दादी या तो नाना नानी के जो भाई बहन होंगे, हम लोग उनको क्या बोलेंगे, ग्रैंड लगा के, वो हमारे आंट लगते हैं या अंकल लगते हैं, वो हमें वैसे बताना है। ग्रैंड का मीनिंग क्या होता है, हमारे फादर के ऊपर की जो जनरेशन है, हम लोग उनको क्या बोलते हैं, हम लोग उन्हें बोलते हैं ग्रैंड बोलते हैं, ठीक है। सो चलो आगे बढ़ते हैं। सो यहां तक तो हमारे हो गए सेल्फ जनरेशन और इसके ऊपर की दो जनरेशन है वो। बट इसके नीचे की जनरेशन अगर हमें चाहिए तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा सर, उसके लिए तो शादी करनी पड़ेगी। तो शादी करनी पड़ेगी, तो शादी के बाद में जो है, जो नीचे की जनरेशन है वो हो सकती है। क्लियर। सो आफ्टर योर मैरिज, योर तुम्हारे जो नीचे वाली जो जनरेशन है वो क्रिएट होगी। सो तुम्हारे नीचे की जनरेशन अगर तुम्हें चाहिए, तो तुम्हारे नीचे की जनरेशन में मतलब फर्स्ट लोअर जनरेशन कौन सी होगी बेटा, फर्स्ट लोअर जनरेशन, फर्स्ट लोअर जनरेशन। अब ये फर्स्ट लोअर जनरेशन में कौन कौन आता है, फर्स्ट लोअर जनरेशन में आता है तुम्हारा सन, राइट, तुम्हारी डॉटर, तुम्हारा सन, तुम्हारी डॉटर, सन इन लॉ। सन इन लॉ मतलब कौन, तुम्हारा जो होने वाला जवाई है उसको क्या बोलेंगे बेटा, सन इन लॉ। उसके बाद में डॉटर इन लॉ, डॉटर इन लॉ। तो तुम्हारी जो बहू होने वाली है उसे क्या बोलेंगे, उसे बोलेंगे डॉटर इन लॉ। देन नेफ्यू एंड नीस। नेफ्यू मतलब होता है भांजा या तो भतीजा, भांजा या तो भतीजा। और नीस मतलब होते हैं भांजी या तो भतीजा, ठीक है। नेफ्यू मतलब होता है भांजा या तो भतीजा, नीस मतलब होती है भांजी या तो भतीजी। तो ये कौन हो गया बेटा, ये हो गया हमारे फर्स्ट लोअर जनरेशन वाले लोग। कौन हो गए, फर्स्ट लोअर जनरेशन वाले लोग, राइट। सो इसके बाद में हम लोग लेंगे सेकंड लोअर जनरेशन। कौन लेंगे, सेकंड लोअर जनरेशन, सेकंड लोअर जनरेशन। अभी सेकंड लोअर जनरेशन में कौन कौन आएगा, सेकंड लोअर जनरेशन में आएंगे तुम्हारे सन और डॉटर, उनके जो बच्चे हैं वो उसमें कंसिडर होंगे, ठीक है। सो ग्रैंडसन, ग्रैंड डॉटर। ग्रैंडसन ग्रैंड डॉटर मतलब क्या है, ठीक है, कि तुम्हारे बेटे के जो, बेटे का जो बेटा होगा उसे क्या बोलेंगे, ग्रैंडसन। और तुम्हारे बेटे की जो बेटी होगी उसे क्या बोलेंगे, ग्रैंड डॉटर, राइट। तो इसके बाद में ग्रैंडसन ग्रैंड डॉटर, इसके बाद में हम लोग बोल सकते हैं ग्रैंड सन इन लॉ, ग्रैंड सन इन लॉ एंड ग्रैंड डॉटर इन लॉ, ग्रैंड डॉटर इन लॉ, ठीक है। सो ग्रैंड सन इन लॉ एंड ग्रैंड डॉटर इन लॉ। तो इस स्लाइड में हम लोगों ने देखा कि हमारे पास में फर्स्ट लोअर और सेकंड लोअर जनरेशंस में सन डॉटर, सन इन लॉ, डॉटर इन लॉ, नेफ्यू एंड नीस होते हैं। और सेकंड लोअर जनरेशन में हमारे पास में ग्रैंड सन, ग्रैंड डॉटर, उसके बाद में ग्रैंड सन इन लॉ एंड ग्रैंड डॉटर इन लॉ, इतने सब लोग हमारे पास में होते हैं। क्लियर। सो चलो आगे बढ़ते हैं। तो इसके बारे में देखो, इतना सारा डेटा हमारे पास में कंप्लीट अभी कवर हो गया। तो यहां पर इंपॉर्टेंट चीज क्या है कि सर, अभी मुझे आप एक बात बताओ, आप गाड़ी चलाते हो तो ऐसे ऊपर बोर्ड्स वगैरह लिखे रहते हैं, उसमें टेक्स्ट लिखे रहते हैं क्या, नहीं, वहां पे लिखे रहते हैं सिंबल्स, राइट। तो कोई भी चीज को समझने के लिए अगर हमें कुछ
बहुत अच्छी चीज समझनी है तो वो बेटर किस में समझ में आ सकती है, वो इमेज में समझ आ सकती है, वो सिंबल्स में समझ आ सकती है। तो ये सारी जो चीजें हैं इनको हम लोग ट्राई करेंगे सिंबल्स में कन्वर्ट करने का। तो नेक्स्ट जो हमारा इसके अंदर का पार्ट है वो होगा हमारा सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन। क्या बोल सकते हो उसे? सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन हम लोग उसे बोलेंगे। सो सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन। सो सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन में अगर मुझे कुछ रिप्रेजेंट करना है तो मैं कैसे करूंगा? देखो, अगर मुझे डिफाइन करना है, अगर मुझे दिखाना है कोई मेल को, अगर मुझे दिखाना है कोई मेल, तो मैं उस मेल को दिखाने के लिए क्या कर सकता हूं? मैं उस मेल को दिखाने के लिए एक स्क्वायर जो है, एक ऐसा स्क्वायर फॉर्म करूंगा, या तो मैं क्या करूंगा, इसके लिए मैं एक प्लस ले सकता हूं। ठीक है, या तो मैं स्क्वायर लूंगा या तो क्या करूंगा, प्लस लूंगा। उसके बाद में अगर मुझे कोई फीमेल दिखानी है, क्या दिखानी है? फीमेल दिखानी है, तो मैं क्या कर सकता हूं? मैं एक सर्कल ड्रॉ करूंगा, या तो मैं एक माइनस साइन जो है वो दे दूंगा। ठीक है, उसके बाद अगर मुझे दिखाना है कोई ब्रदर सिस्टर, ब्रदर सिस्टर अगर मुझे दिखाने हैं तो मैं क्या करूंगा? फॉर एग्जाम्पल कि मैं यहां पर एक ब्रदर और एक सिस्टर दिखानी है, तो एक ब्रदर मतलब ऐसे ले लिया, ठीक है, एक सिस्टर मतलब एक सर्कल ले लिया। इनको मुझे ज्वाइन करना है, इनको मुझे दिखाना है, तो मैं इनको कैसे दिखाऊंगा? बाय अ सिंगल हॉरिजॉन्टल लाइन, बाय अ सिंगल हॉरिजॉन्टल लाइन से मैं इनको दिखाऊंगा। मतलब ये जो है, ये बॉक्स और ये सर्कल, ये दोनों क्या है? एक दूसरे के ब्रदर सिस्टर। और ये कहां से डिफाइन हुआ? इनके बीच में जो एक सिंगल हॉरिजॉन्टल लाइन है वो वहां से हम लोग को पता चला। इसके बाद में अगर मुझे दिखाना है मैरिड कपल, मैरिड कपल अगर दिखाने हैं तो मैरिड कपल में क्या होगा? मैरिड कपल में एक मेल, ठीक है, एक फीमेल, और इनको हम लोग ज्वाइन करेंगे बाय डबल हॉरिजॉन्टल लाइन। तो मैरिड कपल के लिए क्या हुआ? हम लोग डबल हॉरिजॉन्टल लाइन से जो है उसको शो कर रहे हैं। ठीक है, नेक्स्ट जो है, अगर मुझे दिखाना है जनरेशन गैप, क्या दिखाना है बेटा? जनरेशन गैप अगर मुझे दिखाना है तो मैं कैसे शो करूंगा? मैं शो करूंगा बाय वर्टिकल लाइन, बाय वर्टिकल लाइन। समझ लो कि यहां पर एक मेल है, ठीक है, और यहां पर एक फीमेल है, तो बाय वर्टिकल लाइन में उनको क्या करूंगा? ऐसे शो करूंगा। तो यहां पर एक चीज समझो कि सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। तो मेल को कैसे शो करेंगे? या तो स्क्वायर या तो प्लस। फीमेल को कैसे शो करेंगे? या तो माइनस या तो सर्कल। किसी ब्रदर सिस्टर अगर सिबलिंग्स को मुझे दिखाना है तो मैं क्या करूंगा? ब्रदर सिस्टर और उनके बीच में एक सिंगल हॉरिजॉन्टल लाइन मैंने यहाँ पे दे दी है। अगर मुझे मैरिड कपल दिखाना है तो मैरिड कपल के लिए मैं क्या करूंगा? मैरिड कपल के लिए मैं मेल फीमेल इन दोनों को जोड़ूंगा बाय डबल हॉरिजॉन्टल लाइन। लास्ट बट नॉट द लीस्ट इज जनरेशन गैप। एक मेल और एक फीमेल, इनके बीच में एक वर्टिकल लाइन अगर मैं दे दूं तो यहां पर ये क्या हो जाएगा बेटा? यहां पर ये हो जाएगा एक जनरेशन गैप जो है यहां पर एक शो जो है वो हो रहा है। ठीक है, तो यहां पर हम लोगों ने ये बात तो समझी कि सिंबॉलिकली हम लोग इनको कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं। बट इसके बाद में हम लोग पढ़ेंगे कि जो हम लोगों ने जनरेशंस देखी थी, तो वो जनरेशन जो है हम लोग इनको कैसे रिप्रेजेंट कर पाएंगे इन द सिंबल्स। ठीक है, देखो फॉर एग्जाम्पल अगर कोई लड़का है तो उसे समझ लो उसका नाम है ए। ठीक है, ए इज अ बॉय, ए इज अ बॉय, राइट। तो बॉय का जो जेंडर होता है वो क्या होता है? मेल, करेक्ट। सो ए यहां पर दे दिया, और मेल के लिए हम लोगों ने क्या रिप्रेजेंट किया था? मेल के लिए हम लोगों ने रिप्रेजेंट किया था स्क्वायर। तो स्क्वायर से हम लोग इसको क्या करेंगे? ऐसे रिप्रेजेंट करेंगे, राइट। उसके बाद अगर मुझे कोई गर्ल दिखानी है, सो बी इज अ गर्ल, राइट, बी इज अ गर्ल। तो मैं यहां पे लिखूंगा बी, उससे उसके बाहर एक ऐसा सर्कल दे दूंगा, तो ये क्या हो गई? बी इज अ गर्ल। ठीक है, अगला मैं लूंगा यहां पर ए एंड बी आर सिबलिंग्स और ब्रदर सिस्टर। तो बेटा हम लोग इनको कैसे शो करेंगे? इनको हम लोग शो करेंगे, समझ लो ए मैंने यहां पर ले लिया,
तो ए को हम लोग दे देंगे स्क्वायर, बी को मैं यहाँ पे लूंगा, बी हो गया यहाँ पर एक सर्कल, तो ये हो गया ब्रदर सिस्टर। और इन सिबलिंग्स को हम लोगों को अगर शो करना है तो हम लोग क्या करेंगे, बाय अ सिंगल हॉरिजॉन्टल लाइन हम लोग उनको क्या करेंगे, शो करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर ये हो गए। देखो हम लोगों ने देखा मेल कैसे शो करेंगे, फीमेल कैसे शो करेंगे, ब्रदर सिस्टर कैसे शो करेंगे। इसके बारे में देखेंगे बेटा हम लोग के मैरिड कपल, मैरिड कपल मतलब कौन, हस्बैंड एंड वाइफ। ठीक है, हस्बैंड एंड वाइफ। सो ए एंड बी आर, ए एंड बी आर हस्बैंड एंड वाइफ। ठीक है, अगर मुझे शो करना है कि ए एंड बी आर हस्बैंड एंड वाइफ, तो मैं ऐसे दिखाऊंगा। देखो ए है हस्बैंड, तो ये होगा मेल, बी इज हिज वाइफ, तो इनका ये अगर मियाँ बीवी है, हस्बैंड वाइफ है, तो इनके बीच में क्या दूंगा मैं, डबल हॉरिजॉन्टल लाइन। तो अभी ये क्या हो गया, ए इज अ हस्बैंड ऑफ बी एंड बी इज अ वाइफ ऑफ ए। क्लियर है यहां तक सबको? ठीक है, अभी यहां पर इसके बाद में हस्बैंड वाइफ होने के बाद में हम लोग क्या करेंगे, कंसीडर करिए कि देखो बी का जो भाई है, बी का जो भाई है, ठीक है, बी का यहां पर मैंने यहां पर एक भाई क्रिएट किया है जिसको नाम देता हूं मैं सी। तो सी इज अ ब्रदर ऑफ बी, करेक्ट है, बट सी इज अ ब्रदर इन लॉ फॉर ए, क्योंकि ये ए के वाइफ का भाई है। क्लियर? वैसे ही बी की यहां पर मैं सी के बाजू में एक सिस्टर निकालता हूं जिसका नाम देता हूं मैं डी। क्या नाम दे दिया मैंने, डी नाम दे दिया। सो डी इज अ सिस्टर ऑफ बी, ऑल्सो बी इज अ सिस्टर ऑफ डी। जो बी है वो डी की सिस्टर हो जाएगी और सी की भी सिस्टर है। डी जो है, डी ए की कौन लगेगी, डी इज अ सिस्टर इन लॉ ऑफ ए। एंड व्हाट इज ए फॉर सी एंड डी, ए इज अ ब्रदर इन लॉ फॉर सी एंड डी, क्योंकि वो बी के बी जो है उसकी वाइफ है। ठीक है, और बी का हस्बैंड कौन हो गया, ए। तो वाइफ के जो भाई बहन होते हैं हम लोग क्या बोलते हैं उनको, ब्रदर इन लॉ, सिस्टर इन लॉ। वैसे ही क्या होगा अगर ए का मैं यहां पर एक भाई निकाल दूं सी डी, या यहां पे इसको नाम दे दूं मैं ई, और इसकी एक सिस्टर निकाल दूं, यहां पे इसको मैं नाम देता हूं एफ। क्या नाम दे दिया मैंने, यहां पर ए का जो भाई है वो हो गया ई, एंड ई की जो सिस्टर है, मतलब किसकी सिस्टर हो जाएगी, वो ए की सिस्टर हो जाएगी। सो उसे हम लोग बोलेंगे ई इज अ ब्रदर ऑफ ए, ई इज अ ब्रदर इन लॉ ऑफ बी। क्लियर? एफ इज अ सिस्टर ऑफ ए एंड एफ इज अ सिस्टर इन लॉ ऑफ बी। क्या यहां तक क्लियर है? तो यहां तक देखो हम लोगों ने क्या किया है, सेल्फ जनरेशन में हम लोगों ने ब्रदर, सिस्टर, हस्बैंड, वाइफ, ब्रदर इन लॉ, सिस्टर इन लॉ एंड सेल्फ को हम लोगों ने यहाँ पर रिप्रेजेंट किया है। यहाँ पर एक कजिन वाला पार्ट आता है, तो कजिन वाला पार्ट हम लोग क्या करेंगे, नेक्स्ट पार्ट में देखेंगे, क्योंकि कजिन्स अगर हम लोग को निकालने हैं तो हमें फर्स्ट अपर जनरेशन पहले तो शो करनी पड़ेगी। ठीक है, देखो ध्यान दो। सो इसके बाद में हम लोग क्या करेंगे, इसके बाद में हम लोग देखेंगे फर्स्ट अपर जनरेशन, फर्स्ट अपर जनरेशन। अभी फर्स्ट अपर जनरेशन में क्या करेंगे, सबसे पहले बेटा देखो ये है समझ लो, ये हूं मैं ए, राइट। तो ए मैं हूं, बी जो है वो है मेरे फादर, ठीक है, और सी जो है, सी है मेरी मदर। क्लियर है? ए मैं हूं, बी है मेरे फादर, सी है मेरी मदर। ठीक है, सो what is the relation of b to a, b is the father of a, what is the relation of c to a, c is the mother of a, what is the relation of a to b and c, a is the son of b and c। तो a जो है वो लड़का है b और c का। अभी यहां पर क्या होगा, हम लोग यहां पर क्या करेंगे, b और c के भाई बहन शो करेंगे। ठीक है, सो देखो ये c जो है मेरी मदर है, तो मेरे मदर के जो भाई है, मतलब ये कौन हो जाएंगे बेटा, ये हो जाएंगे मेरे मामा। क्या हो जाएंगे, मेरे मामा, जिनका मैं नाम n देता हूं। क्या देता हूं, एन। ठीक है, सो मामा की जो वाइफ होगी वो कौन होगी हमारी, वो होगी हमारी मामी। कौन हो जाएगी बेटा, हमारी मामी। सो मेरी मामी को जो है मैं नाम देता हूं पी, राइट। सो मेरे मामा और मामी कौन हो गए, एन एंड पी। क्लियर है? वैसे ही मेरे जो फादर है, मेरे फादर के भाई अगर मैं देखूं तो मेरे फादर के जो भाई है उनको नाम मैं देता हूं जी, राइट। और उनकी जो वाइफ होगी, उनकी जो वाइफ है उनको मैं नाम देता हूं एस। क्या नाम देता हूं, एस। सर ऐसे कैसे आपने कुछ भी नाम दे दिए, ये एक्चुअली उनके नाम है इसीलिए उनको ऐसे दिए समझने के लिए। ठीक है, सो ए समझ लो मैं हूं, बी इज माई फादर, सी इज माई मदर। मेरे मदर के जो भाई है
एन, वो हो गए मेरे मामा, उनकी जो वाइफ है पी, वो हो गई मेरी मामी। क्लियर है? अभी मेरे मामा और मामी को समझ लो दो बच्चे हैं। मेरे मामा और मामी को क्या है? दो बच्चे हैं। एक है लड़का और एक है लड़की। तो बेटा अब ये दोनों कौन हो गए? ये दोनों हो गए मेरे कजिन्स। कजिन्स मतलब कौन होते हैं? मामा, चाचा, फूफा और हमारी जो बुआ वगैरह होती है, इनके जो बच्चे हैं, ये सब कौन हो गए? ये होते हैं हमारे कजिन्स। ठीक है? सो एक को मैं नाम दे देता हूं के, और एक को मैं नाम दे देता हूं आर। राइट? सो के एंड आर ये दोनों के दोनों कौन है? ए के कजिन्स, मतलब मेरे कजिन्स। क्लियर? वैसे ही अगर हम लोग यहां पर देखें, और एस और जी जो है, इनको भी दो बच्चे हैं, एक है लड़का और एक है लड़की। इसका नाम है एस एच, एस का, ये जो लड़का है इसका नाम है एस एच, और ये जो लड़की है इसका नाम है एस डब्ल्यू। क्या है? एस डब्ल्यू। सो एस एच, एस डब्ल्यू, के एंड आर, these आर द cousins ऑफ ए, एंड ए इज ऑल्सो cousins ऑफ ये चार। क्लियर है? यहां पर हम लोगों ने क्या देखा कि बी जो है फादर है, फादर के जो भाई है, मतलब ये कौन हो जाएंगे? ये हो जाएंगे चाचा। कौन है ये? चाचा। ठीक है? और ये जो है ये है चाची। ये क्या है? चाची। क्लियर है? चाचा चाची, और ये दोनों कौन हो जाएंगे? मामा और मामी हो जाएंगे। क्लियर? तो यहां पर हम लोगों ने क्या देखा कि यहां पर हम लोगों ने देखा कि हमारे फर्स्ट अपर जनरेशन में इतने सारे लोग हैं। ऐसे ही फर्स्ट अपर जनरेशन में जो मैं हूं, राइट? ये है बी मेरे फादर, और सी कौन है बेटा? सी है मेरी मदर। अभी पहली वाली स्लाइड में हम लोगों ने क्या निकाला था? हमारे मदर एंड फादर के दोनों भाई भाई हम लोगों ने निकाले थे। तो हम लोग क्या करेंगे? सी जो है, सी का क्या करेंगे हम लोग? सी मतलब मेरी मदर, उनकी जो बहन है मतलब मेरी मासी, मेरी मासी, और उनके हस्बैंड, उनको यहां पर हम लोग क्या करेंगे? निकालेंगे। ठीक है? सो मासा, और ये कौन हो गए? मेरी मासी और मासा। ठीक है? मासी मतलब मदर की बहन, और मासा मतलब उनके हस्बैंड। ठीक है? सो जैसे मदर की सिस्टर हम लोगों ने यहाँ पे निकाले, बहन, वैसे ही हम लोग फादर की जो बहन है उसको हम लोग क्या बोलते हैं? उसको हम लोग बोलते हैं आत्या, या तो बुआ, या तो हम लोग बोलेंगे आत्या बुआ, या तो फूफी। क्या बोलेंगे? फूफी। राइट? देखो अलग अलग लैंग्वेजेस में अलग अलग नाम है। तो इनके जो हस्बैंड होंगे ये कौन हो जाएंगे हमारे? ये हो जाएंगे हमारे फूफा। ये हो जाएंगे हमारे फूफा जी। क्या हो जाएंगे? हमारे फूफा जी हो जाएंगे। राइट? अभी इनके जो बच्चे हैं समझ लो, इनके जो बच्चे हैं समझ लो, फीमेल है, फीमेल है। राइट? तो ये कौन हो जाएंगे? कजिन्स। ये कौन हो जाएंगे? मेरे कजिन्स। ठीक है? इनके भी जो बच्चे हैं ये भी कौन हो जाएंगे? ये हो जाएंगे मेरे कजिन्स। ठीक है? सो अभी देखो, इनको नाम अगर मैं दूं तो कुछ भी दे सकते हैं, ऐसे ऐसे ए बी सी डी ए, ये हो जाएंगे एफ जी, यहाँ पर एच आई दे देंगे, जे और के दे देंगे। ठीक है? तो यहाँ पर हमारी जो है वो फर्स्ट अपर जनरेशन जो है वो एंड होती है। राइट? इसके बारे में हम लोग देखेंगे कि हमारी सेकेंड अपर जनरेशन में कौन कौन आता है। ठीक है? देखो, सो ये है ए, ये हूं मैं। राइट? उसके बाद में बी इज माई फादर। ठीक है? एंड सी इज माई मदर। तो अभी मेरे फादर के जो फादर मदर है, ठीक है, ये हो जाएंगे मेरे दादा, ये हो जाएगी मेरी दादी। क्लियर है? इसके बाद में जो मेरी मदर है, मेरे मदर के फादर और उनकी वाइफ, यहाँ पर ये हो जाएंगे मेरे नाना, और ये हो जाएगी मेरी नानी। ठीक है? सो दादा और दादी जो होते हैं वो होते हैं हमारे पैटर्नल ग्रैंड पेरेंट्स, एंड नाना और नानी जो होते हैं वो होते हैं हमारे मैटरनल ग्रैंड पेरेंट्स। तो यहाँ तक हमें क्या समझा कि हमारी जो फर्स्ट अपर जनरेशन, सेकेंड अपर जनरेशन है, यहाँ तक ये क्लियर हो चुकी है। ठीक है? इसके बाद में हम लोग क्या करेंगे? हमारी जो दोनों की दोनों लोअर जनरेशन है उनको एक साथ ड्रॉ करेंगे। सो यहाँ पर कौन आएगी? हमारी लोअर जनरेशंस। सो लोअर जनरेशन में कौन कौन आएगा? समझ लो ये हूं मैं। ठीक है? एस, तो मेरी शादी होती है एस ए से।
ठीक है, ये हूं मैं एस और मेरी शादी होती है समझ लो एस ए से। क्लियर। तो हमें होते हैं दो बच्चे। कितने बच्चे होते हैं? दो बच्चे होते हैं। एक होता है लड़का और एक होती है लड़की। राइट। तो ये कौन हो गया बेटा? ये हो गए मेरा, ये हो गया मेरा सन और ये हो गई मेरी डॉटर। ठीक है। सो आफ्टर कुछ टाइम बाद इनकी क्या हो जाती है? इनकी हो जाती है शादी। ठीक है। तो सन को कौन आएगी? सन को आएगी बेटा उसकी वाइफ। मतलब हमारी कौन होगी? हमारी होगी डॉटर इन लॉ। तो सन को कौन आएगी? सन को आएगी डॉटर इन लॉ। देखो ये कौन हो जाएगी? डॉटर इन लॉ। और यहां पर डॉटर को कौन आएगा? डॉटर को आएगा बेटा सन इन लॉ। कौन आएगा? सन इन लॉ। राइट। सो डॉटर को कौन आएगी? डॉटर को आएगा सन इन लॉ एंड सन को कौन आएगा? सन को आएगा डॉटर इन लॉ। तो यहां पर ये दो चीजें हमको क्लियर हो चुकी है। तो ये कौन हो गए हमारे? ये हो गए हमारे फर्स्ट लोअर जनरेशन। फर्स्ट लोअर जनरेशन। ठीक है। तो ये हो गए हमारी फर्स्ट लोअर जनरेशन। अभी फर्स्ट लोअर जनरेशन में हमें नेफ्यू और नीस भी आते हैं। नेफ्यू नीस क्या रहता है? नेफ्यू मतलब भांजा या तो भतीजा। भांजा और भतीजा जो है वो हो गए मेल एंड भांजी और भतीजी वो कौन हो गए? वो हो गए हमारे फीमेल। ठीक है। सो ये हो गया हमारी फर्स्ट लोअर जनरेशन। यहां पर इसके बाद में आएगी हमारी सेकेंड लोअर जनरेशन। सेकेंड लोअर जनरेशन। तो बेटा सेकेंड लोअर जनरेशन में कौन कौन आएगा? देखो इनके बाद में अगर बच्चे हो गए, एक लड़का और एक लड़की, तो ये कौन हो जाएगा? ग्रैंडसन। और ये कौन हो जाएगी? ग्रैंड डॉटर। राइट। ये हो गया ग्रैंडसन और ये कौन होगी? ये हो गई ग्रैंड डॉटर। ठीक है। यहां पर इनके भी अगर बच्चे हुए, एक लड़का और एक लड़की, हम दो और हमारे दो, तो ये क्या हो जाएंगे? ये हो जाएंगे, ये भी हो जाएगा ग्रैंडसन और ग्रैंड डॉटर। ग्रैंड, ठीक है, ग्रैंड डॉटर। तो यहां तक हम लोगों ने क्या देखा कि हमारी जो जनरेशन है, सेल्फ जनरेशन, फर्स्ट अपर जनरेशन, सेकंड अपर जनरेशन, फर्स्ट लोअर जनरेशन एंड सेकंड लोअर जनरेशन, ये जो जनरेशन है, ये जनरेशन हम लोगों ने यहाँ पे क्या करी है? देखी है। ठीक है। तो यहां पर हम लोगों ने पूरा का पूरा फैमिली चार्ट जो है वो यहां पर देख लिया है। अभी हम लोग क्या करेंगे? ट्राई करेंगे इस फैमिली चार्ट को ड्रॉ करने का। ठीक है। देखो ये हो ए हूं मैं। ठीक है। ये है बी जो है, बी है मेरी वाइफ। राइट। ए जो है, ए के मम्मी पापा सी और डी। राइट। ये हो गए फादर, ये हो गई मदर। राइट। सो इसके भी फादर मदर आएंगे। फादर मदर, इनके बच्चे, ये हो गया ब्रदर, ये हो गई सिस्टर। ठीक है। उसके बाद में हमारे बच्चे, एक दो। ठीक है। उसके बाद में ये सन, ये हो गई डॉटर इन लॉ, डॉटर इन लॉ, डॉटर, एंड ये हो गया सन इन लॉ, डॉटर सन इन लॉ। ठीक है। सो ये सारे लोग हो गए। इसके बाद में अगर हम लोग देखें कि ऐसे हम लोग क्या कर सकते हैं, हम लोग ऐसे जो है वो फैमिली ट्री बना सकते हैं। तो ये टॉपिक में सबसे इंपॉर्टेंट जो है, अभी पूरा का पूरा थ्योरी हम लोगों ने इसका देखा। इसके बाद में अभी हम लोग देखेंगे कि इसके टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस कैसे आते हैं। देखो टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस, टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस जो है इसके, सबसे पहला जो टाइप आता है वो आता है पॉइंटिंग टू द फोटोग्राफ। पॉइंटिंग टू द फोटोग्राफ, पॉइंटिंग टू द फोटोग्राफ जो है ये फर्स्ट टाइप आता है। सेकंड आता है कोडेड ब्लड रिलेशन। कोडेड ब्लड रिलेशन क्या आता है बेटा? सेकंड इज कोडेड ब्लड रिलेशन। एंड थर्ड टाइप जो आता है वो आता है सिंबॉलिक, सिंबॉलिक ब्लड रिलेशन। क्या आता है? सिंबॉलिक ब्लड। तो
तो यहां पर तीन टाइप जो है वो हमें क्वेश्चंस के देखने मिलते हैं। फर्स्ट इज पॉइंटिंग टू द फोटोग्राफ, सेकंड इज कोडेड ब्लड रिलेशन एंड थर्ड वन इज सिंबॉलिक ब्लड रिलेशन, यानी कि सिंबल जो है यहां पर हम लोग को देखने को मिलेंगे। तो तीनों के तीनों टाइप जो है वो इंपॉर्टेंट है। इसके बारे में हम लोग देखेंगे इन सबके बेसिस पे जो क्वेश्चन आते हैं उन क्वेश्चंस का एप्लीकेशन, राइट। तो देखो सबसे पहला जो क्वेश्चन हम लोग को दिया है वो क्या है, पॉइंटिंग टू द फोटोग्राफ। किसका दिया है, पॉइंटिंग टू द फोटोग्राफ। देखो पॉइंटिंग टू अ मैन इन अ फोटोग्राफ अ वुमन सेड। तो सबसे पहले बेसिकली हम लोग क्या करेंगे, किसी भी क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए देखेंगे कि कितने हमारे पास में कैरेक्टर्स है। तो हमें दिया हुआ है कि पॉइंटिंग टू अ मैन, पॉइंटिंग टू अ मैन इन अ फोटोग्राफ अ वुमन सेड, अ वुमन सेड। तो हमारे पास में क्या है, एक मैन है और एक वुमन है। जो एक वुमन जो है वो मैन को पॉइंट कर रही है। देखो तो हम लोग क्या करेंगे, ये यहाँ पर हम लोग एक वुमन बना देंगे, ठीक है। और यहाँ पर हम लोग बना देंगे एक मेल, क्या बना देंगे, एक मेल बना देंगे, ठीक है। अभी ये जो वुमन है इस मेल को, इस मैन को पॉइंट आउट कर रही है इन अ फोटोग्राफ। हिज ब्रदर, अभी हिज का मतलब क्या है कि वो जो वुमन है किसके बारे में बात कर रही है, फोटोग्राफ वाले मैन के। हिज ब्रदर्स फादर, तो इसके ब्रदर का फादर, मतलब इसके जो ब्रदर होंगे, इसका जो फादर है, मतलब इन दोनों का फादर हो गया, ठीक है। क्लियर है यहां तक। हिज, ये देखो मैन जो है, मैन इन अ फोटोग्राफ, हिज ब्रदर्स फादर, ये जो हिज ब्रदर्स फादर मतलब ये जो है इनके बारे में बात हो रही है। हिज ब्रदर्स फादर इज द ओनली सन ऑफ माई ग्रैंडफादर। अभी ये लड़की का जो ग्रैंडफादर, ये वुमन का जो ग्रैंडफादर है हम लोग उसको शो करेंगे, ठीक है। ये समझ लो ये एक वुमन है, इसके ग्रैंडफादर मतलब कौन, इसके ग्रैंडफादर मतलब पापा के पापा, ग्रैंड फादर, ठीक है। क्वेश्चन में देखेंगे क्या है, देखो दो कैरेक्टर्स हमें दिए, एक वुमन है और एक मैन है। तो मैन के ब्रदर के जो फादर है, मतलब इन दोनों के कॉमन फादर, ठीक है, मतलब एक ही फादर। ये जो लड़की के जो ग्रैंडफादर है इसके बारे में बात हो रही है। तो क्वेश्चन को जो हम लोग थोड़ा सा अच्छे से पढ़ेंगे। देखो हिज ब्रदर्स फादर, हिज ब्रदर्स फादर जो इनके बारे में बात हो रही है, इज द ओनली सन ऑफ माई ग्रैंडफादर। मेरे ग्रैंडफादर, देखो इसके जो ग्रैंडफादर है इसका ओनली सन कौन है बेटा, ये जो पर्सन है यही तो उसका ओनली सन है, यही क्या हो गया उसका ओनली सन। तो हम लोग क्या कंसिडर कर सकते हैं, इनको और इनको एक साथ कंसिडर कर सकते हैं, ठीक है। तो मैं इसकी एक और अलग डायग्राम बनाऊंगा, देखो। हाँ तो हम लोग इसको क्या करेंगे, हम लोग इसको थोड़ा एक साथ बनाने का ट्राई करेंगे। देखो यहां पर क्या है, एक जो वुमन है उसके फादर के जो फादर है मतलब ग्रैंड फादर, ठीक है। और ये जो यहाँ पर एक लड़का है, यहाँ पर एक जो लड़का था उसके ब्रदर के जो फादर है, ठीक है, ब्रदर के जो फादर है ये यही है। तो हम लोग क्या कर सकते हैं, इसको ऐसे ही शो कर सकते हैं। तो यहाँ पर ये लड़का आ जाएगा और यहाँ पर जो है ये और एक लड़का आ जाएगा, ठीक है। तो ये है मैन इन अ फोटोग्राफ, राइट। ये हो गई वो वुमन जो पॉइंट आउट कर रही है। अभी क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ेंगे। देखो अ मैन पॉइंटिंग टू अ मैन इन अ फोटोग्राफ, अ वुमन सेड हिज ब्रदर्स फादर, मतलब हिज ब्रदर्स फादर इज द ओनली सन ऑफ माई ग्रैंडफादर, मतलब मेरे ग्रैंडफादर का ओनली सन कौन है, ये वाला, ठीक है। तो क्वेश्चन में क्या पूछा था, हाउ इज द वुमन रिलेटेड टू द मैन इन द फोटोग्राफ। तो ये जो फोटोग्राफ वाला मैन है ये वुमन उसकी कौन लगती है, हाउ इज द वुमन। तो बेटा वुमन कौन लगेगी उसकी, वुमन लगेगी उसकी सिस्टर, क्या लगेगी उसकी सिस्टर, ठीक है। वुमन जो है कौन लगेगी बेटा, उसकी सिस्टर लगेगी, ठीक है। तो यहां पर आपको क्या ये क्वेश्चन क्लियर है, पॉइंटिंग टू अ मैन इन अ फोटोग्राफ, ठीक है। तो हिज मतलब इसके बारे में लिखना है और माय मतलब किसके बारे में, वुमन के बारे में लिखना है। तो क्या करना है, दो अलग अलग डायग्राम्स बनेगी, एक दूसरी और दो दो डायग्राम को क्या करेंगे हम लोग क्लब करेंगे, तब जाके हमें ये आंसर जो है वो मिलेगा, ठीक है। चलो नेक्स्ट, टॉकिंग टू अ मैन अनुष्का सेड, ठीक है। चलो एक आदमी है, ये है मैन, लिख लेंगे। अनुष्का सेड, ये है अनुष्का, अनुष्का कंसिडर करते हैं हम लोग के एक फीमेल है। अनुष्का सेड यू आर द ओनली सन, ये जो है ये यू आर द ओनली सन ऑफ माई हस्बैंड्स मदर।
तो अभी अनुष्का के बारे में हम लोग माय जो है वो कंसिडर करेंगे कि वो अनुष्का के बारे में बात कर रहा है। माय हस्बैंड्स मदर, देखो माय हस्बैंड, तो सबसे पहले इसका क्या निकालना पड़ेगा, हस्बैंड। माय हस्बैंड्स मदर मतलब इसकी कौन निकालनी पड़ेगी, इसकी मदर निकालनी पड़ेगी, ठीक है। यू आर द ओनली सन ऑफ माई हस्बैंड्स मदर, मतलब मेरे हस्बैंड के मदर का ओनली सन, मतलब वो खुद ही तो हुआ, करेक्ट है, आया समझ में। अनुष्का के हस्बैंड के मदर का ओनली सन मतलब उसका हस्बैंड, मतलब ये कौन हो गया, ये हो गया अनुष्का का हस्बैंड, राइट। क्वेश्चन में क्या पूछा है, हाउ इज द मैन रिलेटेड टू द अनुष्का, ठीक है। तो अनुष्का का कौन हो गया, वो अनुष्का का हो गया हस्बैंड। अनुष्का के हस्बैंड का के मदर का ओनली सन मतलब अनुष्का का खुद हस्बैंड ही होगा। क्लियर है यहां तक, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। अगला जो क्वेश्चन दिया हुआ है वो दिया हुआ है हमें कोडेड ब्लड रिलेशन का। किसका दिया हुआ है, कोडेड ब्लड रिलेशन का। सो इफ P इज द सिस्टर, P इज द सिस्टर ऑफ द फादर ऑफ क्यूज फादर, देखो P इज द सिस्टर ऑफ द फादर ऑफ क्यूज फादर, तो सबसे पहले क्या करेंगे हम लोग, Q जो है उसको लिख देंगे, ठीक है। हमें पता नहीं है कैसा रिलेशन है, तो क्यूज फादर। अभी इस क्वेश्चन को कैसे पढ़ना है बेटा, इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हम लोग को उसको रिवर्स पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। रिवर्स मतलब सबसे पहले क्यूज फादर्स, क्यूज फादर के फादर निकालने पड़ेंगे, देखो क्यू के फादर निकालने पड़ेंगे, यहाँ पे उनके फादर निकालने पड़ेंगे। क्लियर है। P इज द सिस्टर ऑफ फादर ऑफ क्यूज फादर, P इज द सिस्टर ऑफ फादर ऑफ क्यूज फादर। तो Q के फादर की जो सिस्टर है वो कौन हो जाएगी बेटा, यहाँ पे वो हो जाएगी P। अभी क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ते हैं। सो P इज द सिस्टर ऑफ, P किसकी सिस्टर है, फादर ऑफ क्यूज फादर। Q के जो फादर है उनके फादर की कौन हो जाएगी, वो सिस्टर हो जाएगी। तो यहाँ पे देखो मैंने जैसे बताया था कि आपके ग्रैंड फादर की अगर कोई सिस्टर होती है तो उनको हम लोग क्या बोलते हैं, ग्रैंड आंट। क्या बोलते हैं, ग्रैंड आंट। तो यहाँ पे ऑप्शन सी जो है वो हमारा क्या हो जाएगा, हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। एक्स इज वाई सिस्टर, देखो एक्स जो है वो किसकी सिस्टर है बेटा, एक्स सिस्टर है वाई की। अभी वाई के बारे में हम लोग को कुछ पता है क्या, नहीं पता, वाई सिस्टर। जेड इज वाई इज मदर, जेड जो है वो कौन है, वाई की मदर है। वाई की मदर कौन हो गई, वाई की मदर हो गई जेड, ठीक है। तो ऐसे एक रिलेशन आएगा। टी इज जेड्स फादर, टी इज जेड्स फादर, तो जेड के फादर कौन है, जेड के फादर हो गए यहाँ पर टी, जेड के फादर हो गए यहाँ पर टी। यू इज टी इज मदर, यू जो है वो कौन है, टी की मदर। देखो अभी इस क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करेंगे। यहां पर x इज y सिस्टर, x जो है वो किसकी सिस्टर है, y की। तो x जो है वो सिस्टर है बेटा किसकी, y की सिस्टर। अभी y के बारे में हम लोग को कुछ पता है क्या, नहीं पता। z इज y इज मदर, अभी y की जो मदर है मतलब वो कौन हो जाएगी, हो जाएगी z। z इज y इज मदर, तो ये x की भी मदर हो गई। क्लियर है। सो t इज जेड्स फादर, तो z के जो फादर है उनका नाम क्या है, वो है t, फादर मीन्स मेल। क्लियर। उसके बाद में u इज टीज मदर, u जो है कौन है वो, u जो है वो किसकी मदर है, t की मदर। तो t की मदर कौन हो गई बेटा, ये हो गई u, ठीक है। अभी क्वेश्चन में हम लोग को पूछा क्या है कि हाउ इज t रिलेटेड टू x, तो t जो है वो x के कौन लगेंगे, देखो x के मदर के फादर की आंट जो है, ठीक है, वो कंसिडर कर सकते हो। हाउ इज टी रिलेटेड टू एक्स, तो टी जो है देखो टी कौन है, टी है मदर के फादर, मतलब वो कौन हो जाएंगे, ग्रैंड फादर। क्या हो जाएंगे, ग्रैंड फादर, ठीक है। बट एग्जैक्टली कौन सा ग्रैंड फादर है, वो मैटरनल ग्रैंड फादर। यहाँ पे मैटरनल करके कुछ दिया नहीं है इसलिए हम लोग कंसिडर करेंगे ग्रैंड फादर। सो टी के बारे में पूछा है कि टी जो है वो एक्स के कौन है, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है ए इज द फादर ऑफ बी। अभी यहां पर ये जो क्वेश्चन है ये भी किसका है, कोडेड ब्लड रिलेशन का। ए इज द फादर ऑफ बी, देखो ए इज द फादर ऑफ बी, ठीक है। बी इज द फादर ऑफ सी, सो बी जो है, बी कौन है, फादर है किसके है, सी के। सी इज द डॉटर ऑफ डी, अभी बेटा सी जो है ये डॉटर है किसकी, डी की। देखो बी जो है वो फादर है सी के, ठीक है। डी जो सी जो है वो डी की डॉटर है, तो मतलब इसका मतलब क्या होगा कि ये जो है सी इज द डॉटर ऑफ डी, तो यहां पर डी जो है वो किसकी मदर हो जाएगी, सी की मदर हो जाएगी। क्लियर है। डी इज द ओनली सिस्टर ऑफ ई, डी जो है वो ओनली सिस्टर किसकी है,
ई की। अभी यहां पर ई जो है प्लस भी हो सकता है या तो माइनस भी हो सकता है, इसका मतलब क्या है, मेल भी हो सकता है या तो फीमेल भी हो सकती है। तो ई इज द मैटरनल अंकल ऑफ एफ। देखो यहां पर एक बात क्लियर हो गई कि ई जो है वो कौन दिए हुआ है, ई इज द मैटरनल अंकल ऑफ एफ। ई इज द मैटरनल अंकल ऑफ एफ। तो मैटरनल अंकल मतलब कौन, मामा हो जाएंगे ये किसके, एफ के। तो एफ के मामा मतलब कौन, एफ जो है यहां पर एफ क्रिएट हो जाएगा, ठीक है। एफ जो है यहां पर एफ क्रिएट हो जाएगा, मतलब बी और डी के दो बच्चे हैं, एक है सी और एक है एफ, और ई उनके कौन है, मामा। तो क्वेश्चन में क्या पूछा है, हाउ इज ए रिलेटेड टू एफ। तो ए का जेंडर जो है वो हम लोग को पता है, ए एफ का कौन लगेगा। तो देखो एफ जो है वो मेल भी हो सकता है और फीमेल भी हो सकती है, बट हमें रिलेटेड टू एफ, एफ के बारे में पूछा है क्या, नहीं, हमें पूछा है ए के बारे में। तो ए कौन है, ए देखो एफ की कौन है, एफ के फादर मतलब कौन हो जाएंगे, उसके ग्रैंडफादर। देखो एफ के फादर, उनके फादर मतलब कौन, ग्रैंडफादर। तो यहां पर इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा बेटा, ग्रैंडफादर, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखो, अगला क्वेश्चन हमें क्या दिया हुआ है, ए प्लस बी मीन्स, यहां पर ये जो टाइप है ये होता है सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन वाला टाइप, ठीक है, सिंबॉलिक ब्लड रिलेशन वाला। यहां पर इंपॉर्टेंट क्या है, बहुत सारी एग्जाम्स में ऐसे ही क्वेश्चंस हम लोग को पूछे जाते हैं, तो एक बात को अच्छे से समझ लेना। तो ए प्लस बी मीन्स क्या होगा, प्लस का मतलब है मदर, क्या होगा, प्लस का मतलब होगा मदर। यहाँ पे साइड में हम लोग लिख देंगे, प्लस मीन्स क्या होता है, मदर, राइट। उसके बाद में माइनस, ए माइनस बी मीन्स ए इज द फादर ऑफ बी, माइनस मीन्स फादर, ठीक है। उसके बाद में ए डिवाइडेड बाय बी मीन्स क्या होगा, डिवाइड मीन्स होता है सन। तो यहाँ पे डिवीजन का मतलब क्या है, ऐसे डिवीजन या तो ऐसे डिवीजन होगी, उसको बोलेंगे हम लोग सन, क्लियर है। नेक्स्ट इज स्टार, स्टार का मतलब क्या है, डॉटर, स्टार का मतलब क्या होगा, डॉटर। एंड परसेंटेज का मीनिंग क्या है बेटा, परसेंटेज का मीनिंग है वाइफ, परसेंट का मीनिंग होगा वाइफ, राइट। तो हमें यहां से इस क्वेश्चन से एक्सट्रैक्शन क्या मिला, प्लस मीन्स मदर, माइनस मीन्स फादर, परसेंटेज मीन्स सन, स्टार मीन्स डॉटर एंड परसेंटेज मीन्स वाइफ, सॉरी यहां पर जो है ये है डिवाइड, ठीक है। सो यहां पर पहला एलिमेंट ये मदर होगी दूसरे एलिमेंट का, जब वहां पे प्लस दिया होगा। तो ये हमारा एक्सट्रैक्शन आया हुआ है, जो कि इंपॉर्टेंट मैं यहाँ करके लिख देता हूं, आगे आने वाले क्वेश्चन में हम लोग को ये बहुत काम में आने वाला है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, देखो हमें एक क्वेश्चन दिया हुआ है, जो कि क्वेश्चन क्या है, देखो P माइनस एच। तो P माइनस एच, अभी यहां पर माइनस का मतलब देखो क्या होता है, माइनस का मतलब होता है फादर, ठीक है। हाँ देखो अभी यहां पर हम लोग एक काम करेंगे, यहां पर हम लोग उस एक्सट्रैक्शन को जो है वो लिख लेंगे। देखो माइनस का मीनिंग होता है, माइनस का देखो, माइनस का मीनिंग होता है फादर, प्लस का मीनिंग होता है मदर, माइनस का मीनिंग होता है फादर, ठीक है। उसके बाद में डिवाइड मीन्स होता है सन, डिवाइड मीन्स होता है सन। उसके बाद स्टार मीन्स डॉटर एंड परसेंटेज मीन्स वाइफ, स्टार मीन्स डॉटर एंड परसेंटेज मीन्स वाइफ। तो ये एक्सट्रैक्शन हमें हर क्वेश्चन में क्या करना है, लिख के लेना है। अभी क्वेश्चन देखते क्या है, P माइनस एच, क्या है, P माइनस एच। तो P जो है माइनस मतलब क्या होता है, फादर, क्या होता है, फादर। तो P ये फादर है किसका, H का। तो देखो P जो है ये फादर है किसका, है H का फादर, क्लियर है। अभी देखो इनके बीच का हो गया, अभी H डिवाइडेड बाय K, डिवाइड का मतलब क्या होता है बेटा, डिवाइड का मतलब होता है सन। इसका मतलब क्या है, H ये सन है K का, H जो है ये सन है किसका, K का, क्योंकि डिवाइड मतलब क्या होता है, डिवाइड मतलब होता है सन। तो यहां पर हम लोग K को जो है, अगर P उसका फादर है तो K क्या हो जाएगी, उसकी मदर हो जाएगी, तो उसको हम लोग क्या कंसिडर कर सकते हैं, फीमेल कंसिडर कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद में देखो ये H और K का हो गया, अभी K स्टार B, K और स्टार B कंसिडर करेंगे। स्टार का मतलब क्या होता है, स्टार का मतलब होता है डॉटर, मतलब क्या है कि K ये डॉटर है किसकी, B की। तो K ये किसकी डॉटर है बेटा, B की। तो यहाँ पर B जो है या तो मेल भी हो सकता है या तो फीमेल भी हो सकता है, ठीक है। B जो है या तो प्लस हो सकता है या तो माइनस हो सकता है, दोनों के बारे में, ठीक है। क्वेश्चन में क्या पूछा था, विच ऑफ द फॉलोइंग इज डेफिनेटली ट्रू, मतलब कौन सा ऐसा ऑप्शन है इनमें से जो कि डेफिनेटली ट्रू होगा,
डेफिनेटली ट्रू मतलब जो एग्जैक्टली हम लोग को दिख रहा है। ऑप्शन ए देखते हैं, बी इज द मदर इन लॉ ऑफ पी। देखो बी जो है, बी के बारे में हम लोग को पता है कि जेंडर, तो वो मदर इन लॉ एग्जैक्टली कैसे बता सकते हैं, हमें तो पता ही नहीं है ना, इसलिए ए जो है ये ऑप्शन हो गया कैंसिल। बी इज द फादर इन लॉ ऑफ बी, पी, तो बी के जेंडर के बारे में ही हम लोग को पता नहीं है, तो हम लोग कैसे बता पाएंगे, ठीक है। बी इज द ग्रैंड फादर ऑफ ए, देखो बी जो है वो ग्रैंड फादर है क्या ए का, उसके जेंडर के बारे में पता नहीं, तो हम लोग एग्जैक्टली उसको डिफाइन नहीं कर पाएंगे, ठीक है। बी इज द ग्रैंड मदर ऑफ ए, उसके जेंडर के बारे में कुछ डिफाइन नहीं है, तो ये भी ऑप्शन हो गया कैंसिल। एच इज द ग्रैंड सन ऑफ बी, तो देखो बी का जो सन है वो है पी, उसका सन कौन है एच, मतलब एच जो है वो ग्रैंड सन हो गया ना किसका, बी का, तो ऑप्शन ई जो है ये होगा हमारा करेक्ट आंसर, ठीक है। चलो आगे देखते हैं, यहां पर हम लोग को प्लस माइनस डिवाइड स्टार, प्लस माइनस डिवाइड स्टार परसेंटेज, ठीक है। मदर फादर सन डॉटर वाइफ, मदर फादर सन डॉटर। तो चलो नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग शोज बी इज द ग्रेट ग्रैंडसन ऑफ आई, बी इज द ग्रेट ग्रैंडसन ऑफ आई, ठीक है। तो अभी हम लोग को क्या दिया हुआ है, हम लोग को 4 ऑप्शन दिए हैं, 1 2 3 और 4 और 5, यहाँ पर हम लोग को ये सारे ऑप्शन दिए, तो हम लोग क्या करेंगे, चेक करेंगे इसके साथ में कि कौन सा ऑप्शन जो है वो फुलफिल हो रहा है। देखो आई डिवाइड जे, आई डिवाइड का मतलब क्या होता है सन, सो आई जो है ये कौन है, सन है किसका, जे का, ठीक है, जे का सन है। उसके बाद में आई डिवाइड जे, अभी जे के बाद में हम लोग क्या करेंगे, जे के बाद में कंसिडर करेंगे कि यहाँ पे माइनस है, जे माइनस के, माइनस का मतलब क्या होता है, माइनस का मतलब देखो यहाँ पे होता है फादर, तो जे इज अ फादर ऑफ, जे इज अ फादर ऑफ के, ठीक है, जे इज अ फादर ऑफ के, तो यहाँ पे हम लोग के को कंसिडर करेंगे, ठीक है। के डिवाइड के परसेंटेज एल, तो परसेंटेज क्या होगा, परसेंटेज मतलब है वाइफ, तो के ये जो है ये वाइफ है किसकी, के जो है वो वाइफ है किसकी, एल की, ठीक है। एल माइनस बी, अभी माइनस का मतलब क्या है, देखो माइनस का मतलब है फादर, जो एल है वो फादर है किसका, बी का फादर है, तो यहाँ पे बी जो है यहाँ पर आ गया। तो हमें पूछा क्या है, बी इज द ग्रेट ग्रैंड सन ऑफ आई, तो आई तो यहाँ पर है, ठीक है, आई का, आई की बेटी, बेटे का जो बेटा है वो, ठीक है। सो यहाँ पे बी इज द ग्रेट ग्रैंड सन ऑफ आई, तो ग्रेट ग्रैंडसन का मतलब क्या रहता है, मुझे एक बात बताओ, बी के बारे में हम लोग को जेंडर क्लियर दिया हुआ है क्या, नहीं, बी के बारे में हम लोग को किसी ही इसमें जेंडर क्लियर दिया हुआ नहीं है। ये एक तो ग्रेट ग्रैंड सन होगा या तो कौन होगी, डॉटर होगी, बट हमें यहाँ पे एग्जैक्टली देखो चारों ऑप्शंस में बी का जो है, बी सबसे लास्ट में दिया हुआ है, बी सबसे क्या दिया हुआ है, लास्ट में दिया हुआ है, तो यहाँ पर बी का जेंडर जो है हमें कभी मिलेगा ही नहीं। सो बी इज द ग्रेट ग्रैंडसन ऑफ आई, ऐसे कहाँ पे दिया हुआ है, तो चारों के चारों ऑप्शंस में नहीं दिया हुआ है, इसलिए हमारा आंसर क्या होगा, नॉट। देखो ऐसा क्वेश्चन जो है तुम्हारे एग्जाम में, तुम्हें टाइम जो है वो ज्यादा जाना चाहिए, इसके लिए ऐसा क्वेश्चन डाल सकते हैं, तो यहाँ पर थोड़ा सा अपना लॉजिक यूज करना और उसको सॉल्व करना है, ठीक है। देखो आगे बढ़ते हैं, हमें क्वेश्चन दिया हुआ है यहाँ पर m माइनस एन, ठीक है। अभी माइनस का मीनिंग क्या होता है बेटा, माइनस मतलब है तुम्हारा फादर, राइट। सो m जो है ये फादर है किसका, n का, ठीक है, तो n यहां पर ले लेंगे, n स्टार o, n स्टार o, ठीक है, तो स्टार का मतलब क्या है, डॉटर, तो n जो है वो डॉटर है किसकी, ओ की, तो यहां पर ओ ले लेंगे हम लोग, तो ओ मतलब इसकी कौन हो गई बेटा, इसकी हो गई वो मदर हो गई, ठीक है। अभी ओ के बारे में ओ स्टार पी, तो ओ जो है वो ओ क्या हो, देखो स्टार मतलब क्या है, डॉटर, ओ स्टार पी मतलब ओ ये डॉटर है किसकी, पी की, तो ओ ये डॉटर है यहां पर दे देंगे पी की, ठीक है। पी परसेंटेज क्यू, अभी परसेंटेज का मतलब क्या है, यहाँ पे देखो परसेंटेज मीन्स क्या होता है, परसेंटेज मीन्स वाइफ, ठीक है। सो पी जो है ये क्यू की वाइफ है, पी जो है ये किसकी वाइफ है बेटा, ये वाइफ है क्यू की, तो यहाँ पर ये मेल हो जाएगा क्यू, तो एन के माता पिता, ओ जो है उसकी मदर है, मदर की मदर, और उसके क्या हो गया, क्यू जो है उसके फादर। क्वेश्चन में क्या पूछा हुआ है, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन इज और आर ट्रू, कौन से ऑप्शन जो है वो ट्रू है, हमें ये पूछा हुआ है। सबसे पहला ऑप्शन देखते हैं, क्यू इज द सन इन लॉ ऑफ एम,
Q जो है वो सन इन लॉ ऑफ M, मतलब M देखो कहां पर है, M है। Q जो है वो सन इन लॉ ऑफ M चाहिए, बट Q जो है वो तो उसका फादर इन लॉ हो गया, तो ये ऑप्शन हो गया हमारा गलत। N इज द डॉटर ऑफ Q, N जो है वो कौन है, Q की डॉटर। देखो Q की डॉटर N है क्या, नहीं, वो तो O की डॉटर है, इसलिए ऑप्शन बी भी हो गया हमारा गलत। C इज द पैटर्नल ग्रैंडफादर ऑफ N, C जो है, सॉरी Q जो है किसके पैटर्नल ग्रैंडफादर, एन के, तो एन के पैटर्नल ग्रैंडफादर है क्या ये, नहीं, देखो एन के मदर है ओ के फादर और मदर है वो, तो वो तो हो गया मैटरनल ग्रैंडफादर, तो सी भी ऑप्शन क्या हो गया गलत। क्यू इज द मैटरनल ग्रैंडफादर ऑफ एन, तो क्यू जो है मैटरनल ग्रैंडफादर ऑफ एन, तो यस ये ऑप्शन हो गया करेक्ट, क्योंकि क्यू जो है वो उसके कौन लगते हैं, नाना, और नाना को हम लोग क्या बोलते हैं, मैटरनल ग्रैंडफादर, तो हमारा ऑप्शन क्या हो जाएगा, हमारा ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन डी, राइट। तो 9th क्वेश्चन के ऊपर हम लोग पहुंच चुके हैं, तो चलो ट्राई करते हैं इस क्वेश्चन को कैसे एज फास्ट एज हम लोग सॉल्व कर पाएंगे। देखो क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, ए बी सी डी ई एफ एंड एच आर द मेंबर ऑफ रिलेटेड टू, आर द फैमिली मेंबर ऑफ रिलेटेड टू ईच अदर, ए इज द फादर ऑफ डी। देखो ए जो है वो क्या है, ए फादर है किसका, डी का, ठीक है, ए इज द फादर ऑफ डी, डी हु इज द ब्रदर ऑफ एफ, डी जो है ये कौन है, डी जो है ये ब्रदर है किसका, एफ का ब्रदर है, किसका ब्रदर है, एफ का ब्रदर है, ठीक है, डी हु इज द ब्रदर ऑफ एफ, ई इज द हस्बैंड ऑफ एच, देखो ई जो है, ई इज द हस्बैंड ऑफ एच, तो ई कौन है, ई इज द हस्बैंड ऑफ एच, क्लियर, तो ये कौन हो जाएगी, उसकी वाइफ हो जाएगी। F इज द सिस्टर ऑफ E, F इज द सिस्टर ऑफ E, तो E की सिस्टर कौन है, F, तो ये देखो F इज द सिस्टर ऑफ E, तो यहां पर F जो ये सिस्टर हो जाएगी किसकी, E की, तो यहाँ पे E आ जाएगा यहाँ पे, और H आ जाएगा यहाँ पर, ठीक है, H। तो यहाँ पे हम लोगों ने ये कंसिडर किया है कि E, देखो D हु इज द ब्रदर ऑफ F, D जो है who is the brother of F, E is the husband of H, E is the husband of H, F is the sister of E, F is the sister of E, E की वो सिस्टर है, राइट। क्या दिया हुआ आगे हमें, B is the son of D, B जो है is the son of D, तो D का सन कौन है बेटा, यहाँ पे B है, क्लियर है, एंड B is the husband of C, वो एंड किसके लिए दिया हुआ है, हम लोग को B के लिए दिया हुआ है, B is the husband of C, तो B किसका हस्बैंड है, यहाँ पे C का हस्बैंड होगा, किसका, C का हस्बैंड होगा। अभी हमें क्वेश्चन में क्या पूछा है वो देखो, हाउ इज E रिलेटेड टू B, हाउ इज E रिलेटेड टू B, जो E जो है वो B का कौन है, ठीक है, तो E जो है वो B का चाचा होगा, कौन होगा, देखो फादर के जो भाई है वो कौन होते हैं, हमारे चाचा, तो उन्हें बोलेंगे हम लोग अंकल, राइट, तो ऑप्शन E जो है वो होगा हमारा करेक्ट आंसर, राइट। देखो लास्ट बट नॉट द लीस्ट 10th क्वेश्चन पे हम लोग पहुंचे हैं, तो ये जो 10th क्वेश्चन है ये है पैराग्राफ बेस्ड क्वेश्चन, ऐसे बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो है आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। तो चलो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन के लिए। देयर आर 8 मेंबर्स एल एम एन ओ पी क्यू आर एंड एस, कितने लोग हैं हमारे पास में, 8 लोग हैं इन फैमिली। यहां पर हमें कुछ इंस्ट्रक्शंस दिए, उन इंस्ट्रक्शंस को कन्वर्ट करना सबसे पहले बहुत जरूरी है। M इज द सन ऑफ P, तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे बेटा, M जो है, देखो M इज द सन ऑफ P, वो किसका सन है, P का सन है, हम लोगों ने यहाँ पे ऐसे उसको शो किया है, राइट। P who has unmarried sibling, P who has unmarried sibling, राइट। उसके बाद में देखेंगे M is married unmarried and Q, M जो है वो अनमैरिड है एंड Q इज द सिस्टर इन लॉ ऑफ M। देखो क्या दिया हुआ है, Q जो है ये सिस्टर इन लॉ है किसकी, M की, मतलब M का कोई भाई होगा, यहाँ पे M कंसिडर कर सकते हैं, M का कोई भाई होगा, उसकी वाइफ जो है वो कौन हो गई, Q हो गई, राइट। आगे क्या दिया हुआ है, L इज द हस्बैंड ऑफ Q, L इज द हस्बैंड ऑफ Q, Q का हस्बैंड कौन है, ये हो गया L, कौन हो गया L, राइट। L is the husband of Q and has 2 daughters, इनको कितनी डॉटर्स है बेटा, इनको है 2 daughters, ठीक है, इनको है
दो डॉटर्स हम लोग कंसिडर कर सकते हैं। ओ इज द मदर इन लॉ ऑफ क्यू। ओ जो है वो किसकी मदर इन लॉ है? क्यू की मदर इन लॉ। तो क्यू की जो मदर इन लॉ है, मतलब इसकी मदर, एल की मदर, ठीक है। ओ इज द मदर इन लॉ ऑफ क्यू, तो ये कौन हो गई बेटा? ये हो गई ओ, राइट। तो ये इतने सारे लोग हमारे पास में आ गए, मिल गए। एस इज अ मेल मेंबर, एस इज अ मेल मेंबर, ठीक है। देखो अभी क्या कंसिडर कर सकते हैं हम लोग? पी जो है, एम का कौन है? पी जो है, एम इज द सन ऑफ पी। अभी यहां पर ऑलरेडी एम जो है वो किसका सन है? पी का। तो क्या मैं ऐसे कंसिडर कर सकता हूँ कि यहां पर अगर मैंने पी ले लिया तो ये मेल आ जाएगा, मतलब पी जो है वो मेल है, फादर है, ये हो गए उसकी वाइफ। उनके जो है कितने बच्चे? एक और दो बच्चे हैं, ठीक है। और हमें क्वेश्चन में ये दिया गया था कि पी हु हैज एन अनमैरिड सिबलिंग, पी हु हैज एन अनमैरिड सिबलिंग, राइट। तो पी को जो है वो अनमैरिड सिबलिंग भी है, तो कंसिडर कर सकते हैं हम लोग यहां पर उसका एक अनमैरिड सिबलिंग भी होगा। टोटल काउंट करते देखो, 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 लोग हमारे पास में टोटल फैमिली में हो गए, राइट। और हमें क्या दिया हुआ है? हमें डॉटर्स के बारे में कुछ दिया हुआ है कि एस जो है, यहां पर देखो क्या दिया था? एस इज अ मेल मेंबर, एस इज अ मेल मेंबर। तो अगर मैं यहां पर एस को ले लूं तो बाकी सारे तो क्लियर हो गए। तो देखो हमारे पास में बची है सिर्फ दो सिस्टर। क्या बची है हमारे पास में? सिर्फ दो सिस्टर्स बची है। तो एल एम एन ओ पी क्यू आर एंड एस, इसके अंदर के कौन से लोग हो गए? देखो एस हो गया, ठीक है, पी भी हो गया, उसके बाद क्यू ओ भी खत्म हो गया, राइट। उसके बाद एम भी चला गया, आर, आर जो है, एन भी चला गया, ठीक है। एन नहीं है, एल, देखो एन और आर ही तो बचा है, एन और आर। तो यहां पे क्या कंसिडर कर सकते हैं हम लोग? एन और आर जो है ये दो ही लोग हमारे पास में बचे हुए हैं। तो ऐसे जो है हम लोगों को पूरा ये स्ट्रक्चर जो है वो मिल चुका है, पूरा का पूरा स्ट्रक्चर हम लोग को ये मिल चुका है। तो हमें क्वेश्चन में क्या पूछा गया था? क्वेश्चन में हम लोग को मेन क्वेश्चन देखेंगे क्या है, देखो कि एस इज मेल मेंबर, एस इज क्या है यहाँ पर? मेल मेंबर जो है वो हमें दिया हुआ है। अभी यहाँ पे हम लोग देखो कुछ भी क्वेश्चन जो है वो जैसे क्रिएट कर सकते हैं, जैसे कि हाउ इज एन रिलेटेड टू ओ। एन जो है वो ओ का कौन है? देखो एन जो है ओ का जो बेटा है, एल मतलब सन, उसका वो कौन है? उसकी वो डॉटर है, तो हो जाएगी ग्रैंड डॉटर। कौन हो जाएगी? ग्रैंड डॉटर। उसके बाद में अभी हम लोग कंसिडर करेंगे हाउ इज ओ रिलेटेड टू एम, हाउ इज ओ रिलेटेड टू एम, तो वो कौन हो जाएगी? उसकी मदर। कौन हो जाएगी? मदर। तो हमें क्वेश्चन में यही पूछा था कि ओ जो है वो उसकी कौन है? एल और एम की, तो वो हो जाएगी बेटा मदर, ठीक है। तो आई होप यहां तक आपको सारी की सारी चीजें क्लियर हुई होगी। तो यहां तक हम लोगों ने क्या देखा? यहां तक हम लोगों ने हमारे पास में दो इंपॉर्टेंट रिलेशंस रहते हैं, ठीक है। उसके बाद में दो इंपॉर्टेंट जीज है, जेंडर एंड जनरेशन। उसके बाद में हम लोगों ने सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन देखा, टाइप्स ऑफ क्वेश्चन देखे, सबसे पहले पॉइंटिंग टू द फोटोग्राफ। उसके बाद में हम लोगों ने देखा कि सिंबॉलिक बेस्ड क्वेश्चन थे, पैराग्राफ बेस्ड क्वेश्चन थे। ये सारी चीजें जो है हम लोगों ने इस लेक्चर में देखी है। तो ऐसे ही आने वाले जो बहुत सारे लेक्चर्स हैं आपको यहाँ पर मिलने वाले हैं। सो टू क्रैक यूसीड एनआईडी निफ्ट नाटा, तो ऐसी एग्जाम्स अगर आप लोग को क्रैक करनी है तो आपको एक राइट मेंटर, एक राइट गाइडेंस की जरूरत है। तो उसके लिए हम लोग आने वाले लास्ट 60 डेज में जो है वो कोर्सेस स्टार्ट करने वाले हैं, जिसका जो क्रैश कोर्सेस रहेंगे, जिसके अंदर वन डे वन टॉपिक जो है हम लोग कवर करेंगे। उसकी फीस जो है बहुत अफोर्डेबल फीस होगी, ज़्यादा वो महंगा नहीं होगा, बट एग्जाम ओरिएंटेड जो है पूरा का पूरा पढ़ाया जाएगा। उसके आपको एग्जाम के लिए क्वेश्चन की शीट मिलेगी, जिसके अंदर 40 to 50 क्वेश्चन हर टॉपिक के ऊपर आपको सॉल्व करने हैं, राइट। उसके लिए आपको वीक में एक टेस्ट भी मिलेगा। वो क्रैश कोर्स हम लोग जल्दी लेके आने का ट्राई करेंगे, जो कि पेड रहेगा। लास्ट के 60 डेज में हम लोग उसको लॉन्च करेंगे। एक बहुत ही इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट मैं आपके लिए करने वाला हूं। हमारा ऑफलाइन सेंटर हम लोग लॉन्च करने वाले हैं पुणे के अंदर बहुत ही जल्द, जो मेन सिटी में अराउंड एफसी रोड, जेएम रोड के पास में रहेगा। ताकि अगर आपको हमसे ऑफलाइन सीखना है तो एक अवेलेबिलिटी हम लोगों ने यहाँ पे क्रिएट करी है। बहुत सारे बच्चों की डिमांड्स आ रही थी, बहुत सारे बच्चों के कॉल्स आ रहे थे कि सर ऑफलाइन क्लासेस है क्या, हम लोग को ऑफलाइन क्लासेस ज्वाइन करनी है। ऑनलाइन तो हम लोग पढ़ रहे बट ऑफलाइन में भी ज़्यादा समझ में आता है, ऑनलाइन में भी हम लोग करेंगे। तो
ये एक इनिशिएटिव हम लोगों ने स्टार्ट किया है जो कि जल्दी स्टार्ट होगा। तो ऐसी ही जो पूरे के पूरे लेक्चर्स है हमारे इस यूट्यूब चैनल पर @JAT विद संकेत सर यहाँ पर आपको मिलेंगे। तो आपको करना क्या है बेसिकली, देखो व्यूज जो है वो वीडियोस को बहुत जाते हैं, ठीक है। हम लोग बहुत मेहनत करके ये सारे टॉपिक्स कंपाइल करके आपको ओरिएंटेड डेटा देने का मैं ट्राई कर रहा हूँ। तो आपको क्या करना है बेटा, सबसे पहले आपको चैनल को शेयर करना है, सब्सक्राइब करवाना है आपके जितने भी फ्रेंड्स हैं, जितने भी आपके पहचान वाले हैं, राइट, जो ये एग्जाम के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं, जिनको गैट समझ में नहीं आ रहा है। ऑलरेडी देखिए, ऑलरेडी आप लोगों ने बहुत बड़ी बड़ी क्लासेस जो ऑलरेडी लगाई हुई है। अगर आपको वहां पे गैट में प्रॉब्लम है, गैट समझ नहीं आता है, तो आप हमसे जुड़ सकते हैं। तो आपको अगर हमसे जुड़ना है तो ये हमारा गैट कोर्स 2027 ऑलरेडी जो है वो चल रहा है। ऑनलाइन लाइव बैचेस एंड रिकॉर्डेड बैचेस उसके अंदर अवेलेबल है। इंक्वायरी के लिए आप ये जो दिए हुए 2 नंबर्स है इसके ऊपर फ़ोन कर सकते हो। सेकेंड नंबर पे आप प्रायोरिटी पे अगर फ़ोन करोगे तो जल्दी आप कनेक्ट कर पाओगे। और ये मेरा एक मेल भी है जिसके ऊपर आप मेल जो है वो ड्रॉप कर सकते हो, राइट। तो ऐसी ही चीज़ें हम लोग इसी चैनल के ऊपर लेके आएंगे। तो हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। जितना हो सके आप सपोर्ट करिए चैनल को शेयर करके, सब्सक्राइब करके। और बहुत इंपॉर्टेंट चीज़, कमेंट करना मत भूलिए। अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है तो ऑब्वियसली कमेंट कीजिए, इससे हमें एक बूस्ट मिलता है। और जल्द ही हम लोग PYQ सीरीज भी लेके आने वाले हैं। यूसेड, नाटा, निफ्ट, NID के जो भी क्वेश्चंस है उसकी एक PYQ सीरीज भी हम लोग इसी चैनल पर लेके आने वाले हैं, ठीक है। तो आई होप आपको आज का लेक्चर समझा होगा। सो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, ठीक है। सो जय हिंद, जय भारत।